नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में काबुल जीत चुका तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ अफगान लोगों को मझधार में छोड़कर भाग खड़े हुए उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। यानी तालिबान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब इस सत्ता संघर्ष के जमीन पर उतरने के पूरे आसार बन गए हैं। अफगानिस्तान में लोकतंत्र समर्थकों और तालिबान विरोधियों की कई बड़ी तादाद बसती है। अमरुल्लाह साले ने ऐसे लोगों में उम्मीद की किरण जगा दी है। अमरुल्लाह साले काबुल से भागकर पंजशीर घाटी में छुपे हुए हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो तालिबान के कब्जे में नहीं है, यानी अफगानिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहां पाकिस्तान और तालिबान मिलकर भी कब्जा नहीं कर सकते हैं और इसलिए तालिबान के खिलाफ बिगुल बजने का केंद्र पंजशीर घाटी बन गई है। अमरुल्लाह साले ने नॉर्दर्न अलायंस की तरह अफगान नागरिकों से तालिबान के विरोध में खड़े होने की अपील की है, जिसका साफ मतलब यही है कि अफगानी लोगों का नेतृत्व करने के लिए कम से कम एक लीडर देश में जरूर मौजूद है। हालांकि पाक मीडिया और कुछ तालिबान समर्थक पत्रकार उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें चलाकर उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साले देश छोड़कर नहीं भागे हैं और वे पठानलैंड से ही तालिबान के लिए चुनौती बने हुए हैं। तालिबान ने काबुल पर कब्जा जरूर कर लिया है, पर उसकी राह इतनी भी आसान नहीं है। 1990 के दशक में तालिबान से लोहा लेने वाले लड़ाकों का संगठन नॉर्दर्न अलायंस को फिर से खड़ा करने के प्रयास तेज हो गए हैं। 1996 से 2001 तक तालिबान से दो हाथ करने वाले संगठन को भारत, रूस और ईरान का समर्थन प्राप्त था, परंतु अब खेल के खिलाड़ी पूरी तरह बदल चुके हैं। रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान ने अलग गुट तैयार कर लिया है, जबकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर नई रणनीति तैयार कर रहा है। यानी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सही मायने में अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। तालिबान के डर से अमरुल्लाह साले जिस पंजशीर घाटी में छुपे हुए हैं, वह नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ है। यह इलाका इतना खतरनाक है कि आज तक तालिबान भी इस पर कब्जा नहीं कर सका है। पंजशीर एकमात्र ऐसा प्रांत है जो अब भी तालिबान के कब्जे से पूरी तरह बाहर है। उत्तर मध्य अफगानिस्तान की इस घाटी पर 1970 के दशक में सोवियत संघ या 1990 के दशक में तालिबान ने कभी कब्जा नहीं किया। 1990 के दशक में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के साथ अपने संघर्ष के दौरान बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की थी। भारत भी उनकी मदद करता रहा है। कहा जाता है कि एक बार जब अहमद शाह मसूद तालिबान के हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे, तब भारत ने उनको एयरलिफ्ट करके ताजिकिस्तान के फरखोर एयरबेस पर उनका इलाज किया था। यह भारत का पहला विदेशी सैन्य बेस भी है। इसे खासकर नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए भारत ने स्थापित किया था। पाकिस्तान और उसका पिट्ठू तालिबान ताजिकिस्तान में भारत की मौजूदगी से खुद को असहज महसूस करते रहे हैं। भारत यहां से तालिबान और पाकिस्तान की गतिविधियों पर सिर्फ नजर ही नहीं रखता है, बल्कि वह उनके खिलाफ लड़ाकों की मदद मुहैया कराने का काम कर सकता है। खास बात यह है कि नॉर्दर्न अलायंस में हजारा उज्बेक और ताजिक समुदाय के लड़ाके हैं, जबकि तालिबान पश्तून समुदाय के लड़ाकों का संगठन है। अफगानिस्तान में जातीय टकराव का अपना इतिहास रहा है। यहां मजहब से ज्यादा जातियों को महत्व दिया जाता है। आमतौर से अफगानिस्तान में कबीलाई संस्कृति आज भी पूरे चरम पर है, जिसका फायदा तालिबान विरोधी देश अपने फायदे के लिए उठा सकते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि तालिबान अपने इसी डर की वजह से भारत को अपने साथ जुड़ने के तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है। अगर भारत तालिबान को मान्यता देता है तो इससे जहां उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ जाएगा, वही नॉर्दर्न अलायंस जैसे किसी संगठन का खतरा भी कम हो सकेगा। पाकिस्तान और तालिबान को आभास हो चुका है कि भारत और अमेरिका जितने शांत नजर आते हैं, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दोनों देश पर्दे के पीछे कोई ना कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान में चीन सीधी एंट्री मार रहा है। भारत और अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में चीन का दखल मजबूत हो सके और वह अपने कुतिस्त इरादों में कामयाब हो पाए। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट अमेरिका की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। चीन इसका विस्तार अफगानिस्तान तक करने का इरादा बना चुका है। वह पाकिस्तान के सीपैक से जोड़कर मध्य एशिया तक सीधा रास्ता बनाना चाहता है। चीन के इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत और अमेरिका चुप बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। उधर अभी आई खबर के अनुसार अमरुल्लाह साले ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक बड़ा डेवलपमेंट करते हुए उनकी सेना ने तालिबान से काबुल के उत्तर में स्थित परवन प्रांत के चरकिर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में इस प्रांत के क्षेत्र में और पंजशीर कट के बारी इलाके में तालिबान के साथ लड़ाई चल रही है। तालिबान के लड़ाके अमरुल्लाह साले को पकड़ने और पंजशीर पर कब्जा की नियत से हमला करने पहुंचे थे।
मगर इस झड़प में उन्होंने चरीकर क्षेत्र भी गंवा दिया है। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक सड़क सुरंग के माध्यम से चरीकर से होकर गुजरती है, जो काबुल को उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर मजारी शरीफ से जोड़ती है। अब यहां पर साले की सेना और पंजशीर के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। तालिबान के सामने मजारी शरीफ पर अधिकार बनाए रखने की चुनौती पैदा हो चुकी है। यह चुनौती इसलिए भी कड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान छोड़कर भागे अब्दुल रशीद दोस्तम ने 10,000 लड़ाकों को तालिबान से जंग के लिए मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। अब्दुल रशीद दोस्तम इस समय उज्बेकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और वहीं से साले के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। दोस्तम को मजारे शरीफ का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। बलख प्रांत की राजधानी मजारे शरीफ पर तालिबान के कब्जे के बाद दोस्तम ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके अब्दुल रशीद दोस्तम का भारत से करीबी रिश्ता रहा है। बताया जाता है कि उन्हीं के प्रयासों से भारत ने सलमा डैम का निर्माण किया था। दोस्तम और साले मिलकर तालिबान के खिलाफ एक बड़े अभियान की तैयारी कर चुके हैं। अगर साले की सेना चरीकर में तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने में सफल होती है तो दोस्तम की मिलिशिया तालिबान को मजारे शरीफ से खदेड़ सकती है। यानी खेल की शुरुआत धीरे से जरूर हुई है पर अंजाम अच्छा हुआ है। इस वक्त तालिबान विरोधियों के गुटों को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी साले और दोस्तम के कंधों पर है। अगर वह इन सभी लीडर्स को एकजुट करने में सफल होते हैं तो दुनिया के कई देश उनकी मदद में आगे आ सकते हैं। अफगानिस्तान की कबीलाई संस्कृति में कबीला प्रमुख की खास अहमियत होती है। इनमें बहुतों के पास अपनी मिलिशिया मौजूद है। ये आपस में मारकाट करते रहते हैं। दोस्तम और साले के लिए इन सभी लोगों को एक मंच पर लाना चुनौती जरूर है पर नामुमकिन हरगिज नहीं है। जहां तक पाकिस्तान के बकरी कुदान करने की बात है तो यह ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। चीन के साथ मिलकर अफगानिस्तान को लूटने के जो ख्वाब उसने देखे हैं उनके सफल होने की कामयाबी भी न के बराबर है। जब तक अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी अफगानी मौजूद हैं उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनकी यह सोच भी गलत साबित होने वाली है कि अफगानिस्तान से भारत का बोरिया बिस्तर सिमट चुका है। जब तक इस पठान लैंड में भारत का एक भी प्रशंसक मौजूद है भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी बनी रहेगी। जो खेल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खेला है भारत भी ऐसे खेल का खिलाड़ी रह चुका है। फर्क सिर्फ यही है कि भारत लोकतंत्र को स्थापित करता है जबकि पाकिस्तान आतंकियों को गद्दी पर बिठाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।